नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जो कहना जा रहा हूं वो अकाट्य सत्य है। खुद को प्रसन्न रखने का उपाय करें। खुद कैसे खुश रहे ये उपाय आपको करना है। तकलीफें तो आपको खोज ही रही है ना भाई, नहीं समझ में आए? नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। 24 फरवरी 2025 सुबह 7:32 पर 80 दिन के बाद, यानी 2 महीना 20 दिन के बाद, 9 ग्रहों के सेनापति मंगलदेव मिथुन राशि में मार्गी होंगे और मिथुन राशि में मंगलदेव 2 अप्रैल तक संचरण करेंगे। सेनापति है ऊर्जा, भाई, भूमि, साहस, शक्ति, पराक्रम और शौर्य के कारक प्रतिनिधित्व मंगलदेव करते हैं। भूमि पुत्र भी मंगल को माना गया है। भूम से नाम से भी मंगलदेव को जाना जाता है और मंगलदेव का संबंध हनुमान जी से भी है। इसलिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा का विधान है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगलदेव है। मकर राशि में ऊंच के और कर्क राशि में नीच के होते हैं। नेत्रों पर विशेष प्रभाव मंगलदेव का रहता है। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम और द्वादश भाव में यदि मंगलदेव की उपस्थिति है तो क्लासिक कहते हैं कि ये मांगलिक योग है। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल बली है तो ऊर्जावान और निडर बनाता है और निर्बल मंगल दुर्घटनाओं और कर्ज का संकेत देता है। यदि बली मंगल है तो सेना में, ऊर्जा में, पुलिस में, प्रॉपर्टी में, स्पोर्ट्स में, इलेक्ट्रॉनिक में, इस सब कार्य में विशेष सफलता मिलेगी। और निर्बल मंगल है तो रक्त संबंधी रोग देता है, ये मैंने देखा है। रक्तचाप ऊपर नीचे रहता है। मैथिली ज्योतिष की गणना के अनुसार आने वाले समय में मार्गी मंगल प्राकृतिक प्रकोपों से बचाएगा। जब मंगल वक्री था, नीच का था, तब बहुत से प्राकृतिक प्रकोपों का हमें सामना करना पड़ा। अब मंगलदेव मार्गी हो रहे हैं, महंगाई में कमी आएगी, सरकार को राहत मिलेगी, दुर्घटनाओं में कमी आएगी, विश्व और राष्ट्र में प्रतिकूल प्रभाव में अवश्य कमी का संकेत नजर आ रहा है। सीमाओं पर शांति का संकेत नजर आ रहा है। भारत की कूटनीति बहुत मजबूत होगी। बीपीएल परिवार को खूब लाभ और सफलता मिलेगी और युवा आगे बढ़ेगा। फिर भी सावधानी अपेक्षित है, क्योंकि मंगल इस समय मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। चूक नहीं होनी चाहिए। व्यर्थ की अनर्गल बयानबाजी से आपको बचना होगा। 2 अप्रैल तक मंगलदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपके राशिफल की चर्चा करूंगा। और ये राशिफल जो प्रोडक्शन है वो जनरल प्रोडक्शन है। राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए मंगलदेव का प्रभाव आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य जानकारी हासिल कर दें। पुनः निवेदन, ये मेरा अनुभव है, लादने का स्वभाव नहीं है। चलिए बात करते हैं मार्गी मंगल 12 के 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे। और सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए मंगल लग्न और अष्टम भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव मिथुन राशि में मार्गी होंगे। तीसरे भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी छठे भाव, सप्तम दशी नवम भाव और अष्टम दशी दसम भाव पर रहेगी। तीसरा भाव भाई बहन और कम्युनिकेशन स्किल है, डॉक्यूमेंट्स है, पुरुषार्थ है, छोटी यात्रा है, आपका शौक है, ये सब तीसरे भाव में देखे जाते हैं। मेष राशि वालों के लिए मंगलदेव का मार्गी होना अनुकूल रहेगा। पिछली समस्याओं का निवारण मिलेगा, रुके हुए काम बनेंगे, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, सुख में बढ़ोतरी होगी, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा और आध्यात्म की ओर झुकाव रहेगा। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का भाई बहनों के संबंधों में सुधार होगा। तीसरे भाव में विराजमान मंगलदेव छठे भाव को देते रोग और ऋण में कमी आएगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी। तीसरे भाव में विराजमान होकर मंगलदेव सप्तम दशी धर्म भाव पर देंगे, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और आध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा, सेवाओं का अवसर मिलेगा, ऑकल्ट साइंस की ओर विशेष झुकाव रहेगा। लंबी यात्राओं का योग भी है, पिता कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और जिस तरह के ग्रह योग आयोग है, धर्म की ओर आप अग्रसर रहेंगे। ये था मेष राशि वालों के लिए मिथुन राशि में मंगलदेव का मार्गी होने का प्रभाव। क्या उपाय करें यदि कोई परेशानी है? बृहस्पति देव और शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः और ओम प्राम प्रीम प्रम श शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। एक छोटी सी बात और कह रहा हूं मिथुन मेष राशि वालों, यदि साबुत मसूर श्रद्धा अनुसार प्रत्येक मंगलवार को किसी सफाई कर्मचारी विधवा महिला को दान में देंगे तो कष्ट कम आएगा, न मना रहे।
और बात करते हैं अब वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले मंगल देव 12वें और सप्तम भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव मिथुन राशि में मार्गी होंगे। दूसरे भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दृष्टि पंचम भाव, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव और अष्टम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी। दूसरा भाव वाणी है, कुटुंब है, धन है, बैंकिंग है, मुंह का संवाद है। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल देव खुशियों का पैगाम लेके आ रहा है। आर्थिक समस्या का निवारण होगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी में आ रही अनावश्यक उतार चढ़ाव और परेशानी से छुटकारा मिलेगा और स्वास्थ्य संबंधित परेशानी में कमी आएगी। पिछले कई दिनों से चल रहे कानूनी मसलों में राहत मिलेगी क्योंकि प्रयास सफल होंगे। प्रयासों के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। अकस्मात धन लाभ, साथियों की मदद, लेकिन खान पान में परिशुद्धता जाए। नशा आदि से दूर, नशा करके वाहन नहीं चलाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? मित्रों साथियों, मंगलदेव का मार्गी होना वृषभ राशि वालों के लिए संकेत है कि सुबह और शाम 2 अप्रैल तक हर रोज अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर बजरंग बाण के 3 पाठ सुबह और शाम करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रत्येक मंगलवार को सरसों का तेल से भरा हुआ मिट्टी का बर्तन किसी तालाब के किनारे पानी में गाड़ दीजिए। गरीब निधन व्यक्ति को शहद का दान देना भी अति उत्तम रहेगा। नंबर बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल देव लगन में मार्गी अवस्था में संचरण करेंगे। पिछली अनावश्यक कष्ट, परेशानी, दुख, पीड़ा में कमी आएगी। मानसिक पीड़ा और शारीरिक वेदना में भी आराम मिलेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में अनुकूल अवसर मिलेंगे। आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। जिस तरह के घरे योगायोग है, मंगल शकुन का संकेत दे रहा है। शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी। सामाजिक सुयश बढ़ेगा। वैवाहिक समस्याओं का निवारण होगा और स्वास्थ्य में अनुकूलता आएगी। जिस तरह के घरे योगायोग है, कामकाज, कारोबार और निवेश और सौदाबाजी करते समय नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना बहुत जरूरी। इस बात का ध्यान रखिए। क्या उपाय करें? तो मैंने कहा कि 8.25 किलो साबुत उड़द गौशाला में दान देना अति उत्तम रहेगा। नमूना है। और बात करते हैं अब कर्क राशि। कर्क राशि वाले मंगल देव 10वें और 5वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव मिथुन राशि में मार्गी होंगे। 12वें भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी तीसरे भाव, सप्तम दशी छठे भाव, अष्टम दशी सप्तम भाव पर रहेगी। द्वादश भाव व्यय और खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है, अस्पताल है, अध्यात्म, विदेश, निजी बेड है। जिस तरह के घरे योगायोग इस समय है, मंगल देव का 12वें भाव में संचरण करना मार्गी होकर कष्टों में कमी लाएगा। कारोबार संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। अपनों से मनमुटाव दूर होंगे और प्रियजनों से मुलाकात होगी और पारिवारिक सहयोग बढ़ेगा। देश विदेश से लंबी यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है और विशेष रूप से जो मल्टीनेशनल कंपनियों से संबंध रह गया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट या अस्पताल के क्षेत्र में काम करें, उनकी पीड़ा और परेशानी में कमी जरूर आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन राहत मिलेगी। अपने पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर अनावश्यक खर्चों का संकेत नजर आ रहा है। छोटे भाई बहनों को रिश्तों को लेकर सावधानी बरतें। जीवन साथी के साथ टकराव नहीं हो, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमोक्षे मामृतात्। इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर लगातार 2 अप्रैल तक बेलपत्र अर्पित करना कल्याणकारी रहेगा। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए मंगलदेव 9वें और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर 11वें भाव मिथुन राशि में मार्गी होंगे। 11वें भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी दूसरे भाव, सप्तम दशी पंचम भाव और अष्टम दशी छठे भाव पर रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए मंगलदेव योग कारक होते हैं क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर लाभ भाव ने 11वें भाव में संचरण करेगा। 11वां भाव आपकी आय है, लाभ है, सोशल सर्कल है, आपके मित्र, आपकी इच्छाओं की पूर्ति है। तो ये मनोअभिलाषाओं की पूर्ति का संकेत दे रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में वर्चस्व बढ़ेगा। नौकरी में मनोनुकूल परिवर्तन और इंक्रीमेंट की संभावना। युवा और विद्यार्थियों के लिए मंगलदेव का मार्गी होना कैरियर और शिक्षा के लिए उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। समस्याओं का निवारण होगा। अपनों के साथ आपसी सहयोग बढ़ेगा। पारिवारिक गिले शिकवे समाप्त होंगे। नवीन कारोबारी योजनाएं बनेगी। नए कारोबारी संबंधों का लाभ मिलेगा और धनकोष में वृद्धि होगी। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आप इस समय राहत महसूस भी करेंगे। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देना अति उत्तम रहेगा। सूर्य उदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में हर रोज संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आप लगातार 2 अप्रैल तक हर रोज शाम को प्रदोष काल में यदि शनि कवच का पाठ करें तब भी आपको लाभकारी रहेगा। नमूना बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि में मंगलदेव अष्टम और तीसरे भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में मिथुन राशि में मार्गी होंगे। 10वें भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी लगन भाव, सप्तम दशी चतुर्थ भाव और अष्टम दशी पंचम भाव में रहेगी। 10वें भाव में मंगलदेव योग कारक होते हैं। 10वां भाव नौकरी, व्यवसाय, कामकाज, जॉब, स्टेटस, पिता की स्थिति, राजनीतिक जीवन का लक्ष्य है। कन्या राशि वालों के लिए मंगलदेव क्या प्रभाव देंगे? कार्यस्थल पर आपका
जो कार्य के प्रति पकड़ है वो मजबूत होगी, कार्य कुशलता में वृद्धि होगी, कार्यस्थल में सहकर्मी और कर्मचारी, उच्च अधिकारी और अपनों से बड़ों का साथ मिलेगा और अनावश्यक खटर पटर थी उससे छुटकारा मिलेगा। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे, जहां एक और व्यापार संबंधी समस्या का निवारण होगा, किया गया पूंजी निवेश अनुकूल रहेगा, विरोधी परास्त होंगे। चिकित्सा से जुड़ी सेवाएं, रियल एस्टेट, ऊर्जा का क्षेत्र, पुलिस, सेना के क्षेत्र में सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। माता पक्ष से सहयोग मिलेगा, माता से प्यार भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा, यानी माता से संबंधों में मधुरता आएगी। फिर भी सरकार संबंधी कार्य में विशेष सावधानी बरतनी होगी। अनैतिक कार्य परेशानी दे सकते हैं, या इस बात का आपको ध्यान रखना जरूरी। ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। और प्रत्येक बुधवार को श्रद्धानुसार साबुत मूंग विधवा स्त्री को दान देंगे तो कष्ट कम आएगा। नंबर 9। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले मंगल देव सप्तम और दूसरे भाव के स्वामी होकर नवम भाव मिथुन राशि में मार्गी होंगे, भाग्य स्थान में मार्गी होंगे। और नवम भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी द्वादश भाव, सप्तम दशी तीसरे भाव, अष्टम दशी चतुर्थ भाव पर रहेगी। नवम भाव भाग्य है, धर्म है, पिता है, कंसल्टेंसी है, उच्च शिक्षा का है। तुला राशि वालों के लिए मंगल देव का जब वक्री हुए थे तब परिवार, अपनों से बड़ों से संबंध में बड़ी प्रतिकूलता दे रहा था। उन प्रतिकूलता से मार्गी मंगल छुटकारा दिलाएगा। इस समय परिवार, समाज, अपने बड़ों से जो अनावश्यक विरोध, कष्ट, उठापटक है उसमें कमी आएगी। यदि आप विद्यार्थी है या आप शिक्षक है, आपको अपने क्षेत्र में अच्छी सफलता, विद्यार्थियों को एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और शिक्षकों को अपने नौकरी में उत्तम लाभ मिलेगा। अनावश्यक मतभेदों से पीछा छूटेगा, रिश्तों में सुधार होगा, अपनों के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। छोटे भाई बहनों को लेकर अपने आप को बहुत सहज महसूस करेंगे और छोटे भाई बहन आपको सहयोग भी करेंगे। ये मंगलदेव आपको शकुन और शांति देकर स्वास्थ्य में सुधार होगा। पारिवारिक निजी संबंधों में अनुकूलता आएगी। निर्वाह योग्य आय के साधन उपलब्ध होंगे। परिश्रम के किए गए प्रयास सार्थक होंगे। अकस्मात धन लाभ के अवसर मिलेंगे, परंतु परिवार के वयोवृद्ध सदस्य और माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। उपाय, सूखा नारियल लगातार 11 दिन एक सूखा नारियल अपने ऊपर से 7 बार उसार कर हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर लीजिएगा। यह अद्भुत उपाय है। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले मंगलदेव छठे और लगन भाव के स्वामी गुरु अष्टम भाव मिथुन राशि में मार्गी होंगे। और अष्टम भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी 11वें भाव, सप्तम दशी दूसरे भाव, अष्टम दशी तीसरे भाव पर रहेगी। अष्टम भाव स्वास्थ्य है, दुर्घटना है, गुप्त विद्या है, सिक्रेसी है, ऑकल्ट साइंस है, ससुराल है, गुप्त धन है, सेल टैक्स है और ट्रांसफॉर्मेशन भी है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगलदेव का ये मार्गी होना मिला जुला फल देगा। व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में मनोनुकूल परिवर्तन होगा। बड़े लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु अपनों से बड़े या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। मंगलदेव आपके जीवन में अनावश्यक तनाव, कष्ट, उठापटक में कमी लाएगा, लेकिन पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। और 2 अप्रैल तक विवादी सौदों से दूर रहना है। हाँ, अपनों से बात करते समय थोड़े से संवाद में भी थोड़ा आपको मर्यादाओं का पालन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लंबी दूरी की यात्रा स्वयं वाहन चलाकर न करें और यात्रा में सतर्कता बरतें। वाहन आदि को सावधानी से चलाना बहुत जरूरी है। क्या करें? वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत मसूर और गुड़ सफाई कर्मचारी को दान में देने से कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। और हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी का पूजन करके यदि 1 पाठ सुंदरकांड का रोज कर लेते हैं तो बेड़ा पार है। नंबर 9। और बात करते हैं धनुराशि। धनराशि में मंगलदेव पंचम और 12वें भाव के स्वामी सप्तम भाव मिथुन राशि में मार्गी होंगे। सप्तम भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी दशम भाव, सप्तम दशी लगन भाव और अष्टम दशी दूसरे भाव पर रहेगी। सप्तम भाव साझेदार है, पार्टनर है, जीवन साथी है, विवाह और कामकाज का है। और सप्तम भाव में विराजमान वक्री मंगलदेव, जब ये वक्री थे तब वृश्चिक राशि वालों को कामकाज, कारोबार, नौकरी, दाम्पत्य सुख, निजी रिश्ते में बहुत तलखी और परेशानी दे रहे थे। और जब ये मार्गी होंगे तो इस संपूर्ण परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। कामकाज के हिसाब से मंगलदेव का मार्गी होना आपके लिए उत्तम रहेगा। कैरियर के लिए कामकाज के हिसाब से बहुत अच्छा समय अब आपका रहेगा। परेशानियों से राहत महसूस करें, सुकून और शांति मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगलदेव का सफलता का साथ साथ कारोबारी उलझने भी कम करेगा मार्गी होने से। पास पड़ोस, पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। कैरियर संबंधी परेशानी का निवारण होगा। विवाह शादी के अच्छे योग है। और रिश्तों को लेकर अभी आपको थोड़ा संयम रखा तो और अच्छे रिश्ते बनेंगे। आप बस क्रोध नहीं करें, इंट्यूशन पावर का गलत प्रयोग नहीं करें। रिश्तों को दिमाग से नहीं दिल से निभाए तो अच्छा रहेगा। बहुत जरूरी है संयम और धैर्य से निर्णय लें और विवादित चीजों से अपने आप को दूर रखें। क्या करें? लगातार 11 दिन 800 ग्राम गुड़ किसी गरीब निर्धन सुहागन स्त्री को दान में देंगे तो अच्छा रहेगा। चींटियों को रोज
गेहूं और शक्कर बोरा डालना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले मंगलदेव चतुर्थ और 11वें भाव के स्वामी, छठे भाव मिथुन राशि में संचरण। छठे भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी नवम भाव, सप्तम दशी द्वादश भाव और अष्टम दशी लगन भाव पे रहेगी। छठा भाव कामकाज है, डेली रूटीन है, नौकरी है, कंपटीशन है, रोग है, कर्जा है, कानूनी मसला है। मकर राशि वाले मंगलदेव छठे भाव में मार्ग की अवस्था में गोचर करेंगे और मंगलदेव यहाँ सम्मानजनक स्थिति पैदा कर रहे हैं। लेन देन संबंधी समस्याओं का निवारण होगा, आय के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कारोबार संबंधी रुकावटें दूर होगी, नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे, पारिवारिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, प्रयास फलीभूत होंगे। जो बात आप मैं कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि मंगलदेव छठे भाव में अनुकूल फल देता है। छठे भाव का कारक है, शत्रु संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। नौकरी, व्यवसाय, सामाजिक किसी भी मामले को लेकर आपको कोई लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। शत्रु पक्ष कमजोर होगा, पुरानी बीमारी से पीछा छूटेगा। छठे भाव में विराजमान मंगलदेव 9वें भाव, 12वें भाव और लगन भाव को देख रहे हैं। ऐसे की संभावना व्यक्त की जा रही है कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी आप अच्छा समय और अच्छी यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है। युवा और विद्यार्थियों को कंपटीशन में अच्छा अवसर मिलेगा और लाभ के मौके भी मिलेंगे। क्या करें, हर रोज सतानाजा पक्षियों को डालना उत्तम लाभ देगा, ये आप जरूर करिएगा। और प्रत्येक शनिवार को शनिदेव की सृजन में तेल अर्पित करने से आपको कष्ट नहीं आएगा। नुमानन और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले मंगलदेव तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होकर पंचम भाव मिथुन राशि में मार्गी होंगे। पंचम भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी, अष्टम भाव, सप्तम दशी, 11वें भाव और अष्टम दशी 12वें भाव में रहेगी। पंचम भाव बुद्धि है, रिलेशन है, संतान है, शेयर मार्केट है, सलाह है, मनोरंजन है, शिक्षा है और लर्निंग है। कुंभ राशि वाले मंगलदेव का पंचम भाव में मार्गी होना शकुन और शांति का संकेत दे रहा है। बिगड़े हुए कार्य में सुधार होगा, जीवन साथी और संतान संबंध में कुछ शुभ समाचार मिलेंगे, पारिवारिक मसलों में राहत मिलेगी, निजी रिश्तों में खुशहाली आएगी, माता पिता के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। ये माताएं जिन्होंने अभी कंसीव किया है या कंसीव करना चाहते उनके लिए समय शुभ है। संतान के रूप के काम बनेंगे, संतान संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन मंगल अष्टम भाव को भी देख रहा है, लापरवाही नहीं बरते, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करें, विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ करना उत्तम रहेगा। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के चरणों में तेल चढ़ाना उत्तम रहेगा। गरीब को हर शनिवार को श्रद्धानुसार भोजन और वस्त्र का दान देना लाभकारी रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले मंगलदेव दूसरे और नवम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव मिथुन राशि में मार्गी होंगे। चतुर्थ भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी, सप्तम भाव, सप्तम दशी, दसम भाव और अष्टम दशी 11वें भाव पर रहेगी। चतुर्थ भाव घरेलू वातावरण है, पारिवारिक सदस्य है, भूमि है, भवन है, वाहन है, आपका निजी प्लेजर है, माता का भाव है। इन संपूर्ण परेशानी से आपको राहत देने का संकेत दे रहे हैं मंगलदेव। आपके पास किसी तरह भी परेशानी है, उठापटक है, कष्ट है, सारी परेशानी, सारे उठापटक, सारे कष्ट से छुटकारा मिलेगी। यदि आप घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। व्यवसाय, नौकरी में तरक्की के साधन उपलब्ध होंगे। व्यक्तिगत और कारोबारी यात्रा सफल रहेगी। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, नई जिम्मेदारी मिल सकती और लक्ष्य को प्राप्त करने में आप सफल रहेंगे। आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, पारिवारिक समस्याओं का निवारण होगा और घर में सुख शांति रहेगी। मंगलदेव की चतुर्दशी 7वें घर पर है। 7वां घर आपका पार्टनर है, आपका जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। साझेदारी कर्म में लाभ मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें, साबुत मसूर, श्रद्धा अनुसार साबुत मसूर गरीब, निर्धन, विधवा, सफाई कर्मचारी महिला को दान में देना उत्तम रहेगा। श्रद्धा अनुसार शक्कर बूरा, उसमें तिल मिलाकर चींटियों को डालना लाभकारी रहेगा। और जड़ा वाला नारियल अपने उसे एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए, उस पर सिंदूर का तिलक कीजिए और 3 मंगलवार बहते पानी में प्रवाह करेंगे तो कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। नमन नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, मंगलदेव का मार्गी होना 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, ये जो राशिफल था वो मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं।
पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है, और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी
सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।